आज बच्चों हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में इंथैल्पी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो एक लाइक तो बनता है ना। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों इंथैल्पी। इंथैल्पी मीन्स होता है एनर्जी, हीट, है ना। हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। H इजकल टू होता है E प्लस पी भी, ये फॉर्मूला है। इंथैल्पी इजकल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम। H हो गया इंथैल्पी, है ना। E हो गया बच्चों E या U, है ना, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमेशा याद रखिएगा, है ना। कहीं कहीं इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं यू से करते हैं। पी से हो गया पी इजकल टू प्रेशर, और भी इजकल टू वॉल्यूम। कोई भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो होता है बच्चों, वो तो दो मेथड से होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर, या तो प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे या वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। ये दोनों में टेम्परेचर जो होता है ना, कांस्टेंट होता है दोनों में, इसमें भी एंड टेम्परेचर, है ना। कहता है कांस्टेंट प्रेशर जब होता है तो टोटल चेंज होता है, और टोटल चेंज होता है तो हमारा इंथैल्पी आता है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ओनली इंटरनल एनर्जी चेंज करता है ना। हमेशा याद रखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर इंथैल्पी, चेंज ऑफ इंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब बच्चों हम लोग कोई गैसियस रिएक्शन को लेते हैं, है ना। थर्मोकेमिकल रिएक्शन ए है, ए कन्वर्ट होता है बी में। ए से हो, ए क्या है, रिएक्टेंट जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है, रिएक्टेंट ऑफ ए। ए है प्रोडक्ट ऑफ बी, है ना। रिएक्टेंट के केस में हम लोग H1 ले लेते हैं इंथैल्पी को, E1 ले लेते हैं इंटरनल एनर्जी को, V1 ले लेते हैं वॉल्यूम को, और N1 ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल को। प्रोडक्ट के केस में H2 ले लेते हैं इंथैल्पी को, E2 ले लेते हैं इंटरनल एनर्जी को, V2 ले लेते हैं वॉल्यूम को, और N2 ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल को। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग रिएक्टेंट के केस में ले लेते हैं, है ना। मैंने क्या कहा है, बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% समझ में आएगा, और बहुत सारा न्यूमेरिकल क्रिएट होता है बच्चों इस फार्मूला से। सिर्फ फार्मूला में बैठाना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4 रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट, यानी H बराबर है E प्लस P और V, है ना। रिएक्टेंट के केस में H को H1 कर देते हैं, H1 E1 V1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। इसके बाद 4 प्रोडक्ट के केस में H इजकल टू E प्लस P भी, है ना। यहाँ हो जाएगा H2 E2 V2, और चूंकि प्रेशर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है ना। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, और सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे, यानी फ्रॉम
सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1, है ना। अब यहाँ बच्चों बोर्ड पर नज़र रखें, H2 माइनस H1 दैट इज चेंज ऑफ एंथैल्पी, यानी डेल H इज इक्वल टू E2 माइनस 1 E1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल E, या डेल U भी लिख सकते हैं, दैट इज सेम। प्लस यहाँ बच्चों P को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, यानी चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया। चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V। यहाँ जो है ये जो फॉर्मूला है बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर में है ना। लेकिन वॉल्यूम को जब कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा, तो यहीं लिख देते हैं डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस V डेल P, डेल P। ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब एक नया फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, है ना। PV इज इक्वल टू nRT, ये जो है बच्चों कंबाइंड गैस इक्वेशन है ना, कंबाइंड गैस इक्वेशन है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में बच्चों हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। P से आपका प्रेशर हो गया, V से वॉल्यूम हो गया, N से नंबर ऑफ मोल, R जो है गैस कांस्टेंट है, या इसी को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू बदलते रहता है। T से टेम्परेचर हो गया, कई वैल्यू होता है बच्चों R का, डिफरेंट वैल्यू। टेम्परेचर है ना। अब हम लोग देख लेते हैं PV इज इक्वल टू nRT है, 4 रिएक्टेंट के केस में ले लेते हैं, यानी PV1 हो जाएगा, यहाँ N1 RT क्या है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। इक्वेशन 1 कर लेते हैं। 4 प्रोडक्ट के केस में आ जाते हैं तो क्या होगा, PV2 इज इक्वल टू N2RT, है ना। इक्वेशन सेकेंड। यहाँ करेंगे फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी यहाँ हो जाएगा PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2RT माइनस N1RT, है ना। यहाँ करेंगे P तो कॉमन ले लेंगे, PV2 माइनस V1 इज इक्वल टू RT को यहाँ कॉमन लेंगे बच्चों, RT इधर हो जाएगा N2 माइनस N1, ठीक है। अब यहाँ करते हैं चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी P डेल V इज इक्वल टू डेल चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल डेल nRT, ये फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूला को, है ना, यहाँ करते हैं P डेल V डेल H इज इक्वल टू डेल E, अब P डेल V था बच्चों तो यहाँ कर देते हैं डेल nRT, यही आपका मेन फार्मूला हो गया। वेयर, है ना, डेल n क्या है याद रखिएगा, वेयर
डेल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, हमेशा याद रखिएगा, गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, यहाँ माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लिया बच्चों N2 है प्लस 3H2 है, दोनों मिलकर के अमोनिया गैस का संश्लेषण करता है, 2NH3 रिएक्शन बैलेंस है, नंबर ऑफ मोल्स यानी डेल एन अगर आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल है ना। रिएक्टेंट कितना मोल्स है? 3 मोल्स, N2 1 मोल, 3 1 4, यानी डेल एन क्या आ गया? निगेटिव आ गया, यही है ना डेल्टा एन का वैल्यू हुआ। तो बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए, है ना, और मेरा वीडियो हर दिन आता है, आप पर डे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।